देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। याद कीजिए 3 जुलाई की वो रात, जिस रात दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने अपने घर आए पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी। 8 पुलिस कर्मियों की उसने हत्या करवाई और सिर्फ हत्या ही नहीं, उनके टांगों को काटा गया, एसो के टांगों को काटा गया, बेरहमी के साथ काटा गया। वो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे 8 दिनों के लुका छुपी के खेल के बाद अपने उस गांव से, अपने बुखड़ू गांव से, उत्तर प्रदेश के बुखड़ू गांव जहां ये घटना हुई, जहां उसका पैतृक गांव है, उस गांव से लगभग 1350 किलोमीटर दूर उज्जैन के शिव मंदिर में उसकी गिरफ्तारी हुई। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस दुर्दांत अपराधी को सारे पुलिसकर्मी इधर उधर खोज रहे थे, उसने खुद को मंदिर में जाकर सरेंडर किया। मंदिर के गार्ड ने उसे पकड़ा, उसे बैठाया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया और फिर उसे ट्रांजिट रिमांड के तहत यूपी भेज दिया गया। यूपी लेकर जाने के क्रम में आगे आगे विकास दुबे की गाड़ी जा रही थी, पीछे से मीडिया कर्मी भी लगे हुए थे। इन सारे घटनाक्रमों को देखिए कि आप किस ढंग से विकास दुबे मारा गया, बहुत अच्छी बात है। वैसे दुर्दांत अपराधियों की मौत होनी ही चाहिए। पुलिस पर उसने बहुत बड़ा कातिलाना हमला किया था। पुलिस का मनोबल टूटना भी नहीं चाहिए। पुलिस हमारे समाज का एक आईना है, हमारे समाज का रक्षक है, उसका मनोबल टूटना भी नहीं चाहिए। उसने बहुत दुर्दांत दुस्साहसिक काम किया था, मगर सवाल यह है कि इतना बड़ा दुस्साहसिक काम करने के पीछे हाथ किसका था? वो तो काम कर रहा था, मगर सरपरस्ती किसकी थी? बिना सरपरस्ती के इतना बड़ा अपराधी कभी पनप नहीं सकता। और उसका ये गुंडा राज आज से नहीं, लगभग 30 वर्षों से लगातार चल रहा था। अपराध की दुनिया में जिस समय उसने अपना कदम रखा, उसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊं। उन दिनों उसने अपराध की दुनिया में नया नया कदम ही रखा था। अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर एक बारात को लूटने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में एक बारात को लूटने की योजना बनाई। वो शातिर कितना था, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। साथी उसके पास मात्र 3-4 थे, बारात में लोग ज्यादा थे, हो सकता है कि हथियार भी इसके पास कम हो। इसने दिमाग लगाया और सिगरेट की बत्तियों को झाड़ियों में, 25-30 सिगरेट की बत्तियों को उसने झाड़ियों में खोस दिया, ताकि बारात के लोगों को यह लगे कि इनके और भी साथी वहां छुपे बैठे हैं। और इसने कहा भी बारातियों को कि मेरे और भी साथी वहां छुपे बैठे हुए हैं। बारातियों को डर आ गया, उन्होंने इसे लूट लिया। कहने का मतलब यह है कि ये इतना शातिर अपराधी, इसकी ये करतूत एक दिन की नहीं थी। सारा बुकरू गांव, सारा यूपी इससे त्रस्त था, मगर इसे सह देने वाला कौन था? आज उसके मौत के बाद यह सारा राज कहीं न कहीं दफन हो गया। पुलिस ने उसे मारा, यह बहुत अच्छी बात है, पुलिस को उसे मारना ही चाहिए। लेकिन ये जो पूरा ड्रामेटिक जो कंडीशन हुआ, पुलिस उसे वहां से लेकर आती है, उज्जैन से लेकर आती है अपने गांव से 1357 किलोमीटर दूर, कई चेक पोस्टों को पार करके वो चला गया, निकल गया, मगर पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी। खैर, वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई, वहां से उसे लेकर पुलिस लेकर यूपी आ रही है गांव, और अपने बुकड़ू गांव से 50 किलोमीटर दूर एक भौंदी गांव है, उस गांव के समीप इस इनकाउंटर किया जाता है। इनकाउंटर की घटना को देखिए। घटना स्थल से 2 किलोमीटर पीछे चल रही प्रेस मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। पुलिस बैरक लगाकर उसे रोक देती है और कहा यह जाता है कि जिस गाड़ी से विकास दुबे जा रहा था, बारिश के मौसम के चलते वो गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। जब घटनास्थल का मुआयना किया गया, गाड़ी ऐसी जगह पलटी थी जहां पर डिवाइडर टूटा हुआ था, और अगर गाड़ी पलटी, विकास दुबे उसमें से निकल गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अनसुलझे हैं, जो कि पुलिस की कार्रवाई पर संदेह उत्पन्न करते हैं। ऐसा आप भी सोचे तो शायद आपको भी पता चलेगा। विकास तिवारी
जिसके दोनों पैरों में गोली लगने की वजह से रॉड लगा हुआ था, जो कि मुश्किल से चल पाता था। उसकी तोंद भी बाहर निकली हुई थी, वो शायद दौड़ भी नहीं पाता होगा। गाड़ी पलटती है, पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस उस गाड़ी में से विकास दुबे बाहर आता है। हालांकि गाड़ी जब पलटी हुई थी, गाड़ी का दरवाजा बंद था। बंद दरवाजे में से विकास दुबे कैसे बाहर आया, पुलिस कैसे बाहर आई, सोचने वाली बात है। उसके बाद उसने पुलिस से हथियार छीन लिया। इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को जब पुलिसकर्मी लेकर जा रही थी, तो क्या उसे हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी? और अगर हथकड़ियां पहनाई गई थी, तो उसने पिस्तौल, पुलिस का सर्विस रिवॉल्वर कैसे छीन लिया? और छीनकर भागने के क्रम में जब हाथ बंधे होते हैं, ये एक तर्क है, ये एक शारीरिक विज्ञान है कि बिना हाथ को मूवमेंट दिए हुए आप दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। और गोली जब उसे मारी गई, सीना पर गोली मारा गया। अगर वो भाग रहा होता तो गोली पीठ पर लगती, मगर उसके सीने पर गोली लगी हुई, और गोली भी बहुत नजदीक से, जिसके कारण गोली उसे बेचती हुई, उसके सीने को बेचती हुई निकल गई है गोली। गाड़ी जहां पर पलटी, जहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, वहां कोई टायर के निशान नहीं है, गाड़ी के घिसकने की भी निशान नहीं है। देखने से साफ ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी को कुछ लोगों ने, कुछ पुलिस वालों ने मिलकर उठाकर गाड़ी को पलट दिया है। बिना गेट खुले वो कैसे निकल गया, वो कैसे भाग रहा था? यदि उसे भागना ही होता तो उज्जैन में वो अपनी गिरफ्तारी क्यों देता? पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि आप देख रहे होंगे, जो कि अनसुलझे राज है। उसके मारे जाने से उसके सरपरस्तों का नाम भी छिप गया कि वो सरपरस्त कौन थे आखिर, जिसने इसे इतना दुर्दांत बना दिया, इसे इतना हिम्मत दे दिया। इन सब प्रक्रियाओं के बीच एक ही सवाल है कि हम जिस लोकतंत्रीय प्रणाली में रहते हैं, क्या हमारा विश्वास अदालत से उठ गया है? और ये बात कुछ हद तक सही भी है। अदालत में आज के तारीख में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। क्या पुलिस वालों को यह बात मालूम था? क्योंकि ये मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था। पुलिस वाले या फिर प्रशासन के लोग जो कि अदालत के अधीन आते हैं, उनका अपने लोकतंत्रीय प्रणाली से, अपने अदालत से विश्वास उठ जाना, ये कहां तक सही है? उसने हत्या की, उसका इनकाउंटर होना चाहिए था, यथास्थान पर ही इनकाउंटर होना चाहिए था। उज्जैन में जहां उसे गिरफ्तार किया, ऑन द स्पॉट वहीं पर होना चाहिए था। फिर इतने ड्रामा की, इतने बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं उसके विरोध में नहीं हूं कि उसका हत्या किया गया। शायद आप भी इस बात को सोच सकते हैं, आप भी इस बात को जान सकते हैं। वो दुर्दांत अपराधी कैसे बना, बहुत सारा राज, बहुत सारी बातें। पुलिस ने जिस समय उसे पकड़ा, वो पुलिस के हत्थे चढ़ने के 22 घंटे के बाद ही उसे मार दिया गया। जिस समय पुलिस के हत्थे चढ़ा, वो एसटीएफ ने जिस समय उसे गिरफ्तार किया, उससे जो बयान लिया गया, उसने खुले लफ्जों में कहा कि हाँ, मैंने मारा, मुझे डर था कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। और मारने के बाद इतना ही नहीं, उसके दुर्दांत कारनामों की ये बात भी सुनिए कि उसने इस बात को कबूल किया कि मारने के बाद एक कुआं में लकड़ी रखकर, अपने ट्रैक्टर में से डीजल निकालकर उन लाशों को जलाने की तैयारी में भी वो था। यह उसके दुर्दांतता की हद थी। उसकी मां ने भी कहा कि हाँ, उसने अगर गलत किया है तो उसे एनकाउंटर होना चाहिए। इसके सारे साथी को, जो भी साथी इसके पकड़े गए, इसके साथ के अमर दुबे या फिर और भी जो लोग थे, सबको पुलिस ने एनकाउंटर किया। और सब में कहानी यही थी कि गाड़ी का चक्का फट गया, एनकाउंटर कर दिया गया। गाड़ी का चक्का फट गया, एनकाउंटर। क्या हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली पर से विश्वास उठता जा रहा है? क्या हम अदालत से विश्वास उठता जा रहा है? क्या आप न्याय सड़कों पर होगा, ऑन द स्पॉट होगा? पुलिस का मनोबल बढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, अच्छी बात है। पुलिस पर हमला हुआ, कानून प्रशासन पर हमला हुआ, लेकिन कानून के लोगों का विश्वास कानून पर से ही उठ जाए, तो ये बात कहां तक सत्य है? विशेष आप खुद समझदार हैं, खुद देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहें।